हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब? एक बार बता दीजिए कि आवाज की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल सब चीज सटीक, क्लियर, एकदम बिल्कुल बेस्ट है। ना आवाज की क्वालिटी में दिक्कत आ रहा है, ना वीडियो की क्वालिटी में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये बताइए कि आप सब कैसे हैं फटाफट से, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है ना प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हम क्लास 12th इंग्लिश का जो बुक दूसरा है, जैसे पहला बुक है जो प्रोज सेक्शन है, उसका 5 से 6 चैप्टर हमने क्लियर कर दिया है, खत्म कर रखा है। लेकिन साथ में हमको पोएट्री सेक्शन भी पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, पोएट्री सेक्शन यानी दूसरे बुक का पहला जो चैप्टर है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या है बाबू? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका हम लोग समरी करेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, क्या समरी करने वाले। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा समरी, और जो भी बच्चा समरी कर लेगा, इसका समरी 5 नंबर में आता है। अगर आप लिख देते हैं तो 5 नंबर पक्का हो जाएगा। और ये समरी आप ही के भाषा में है, एकदम सरल लैंग्वेज में है, जो कि आपको समझ में भी आ जाएगा। उसके बाद से समरी कर लेने से आपको फायदा क्या है कि इसका ऑब्जेक्टिव आप खुद बना सकते हैं। आप जो इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव रटते हैं वो रटना आपको नहीं पड़ेगा, लिख के देते हैं। आप 100% क्या कर सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव अपने आप बना सकते हैं। तो इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में ऑब्जेक्टिव का भी क्लास होगा, ऑब्जेक्टिव भी इसका बनाएंगे। तो चलिए, चैनल पे पहली बार आए हैं बाबू तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए। लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, फटाफट से लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप अगर आप लोग नहीं ज्वाइन है तो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 9135742024। ठीक है, आप इस पे फटाफट से मैसेज करके जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिए, ग्रुप को फटाफट अंदाज में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ग्रुप ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे भी एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं ना, तो 499 में पीडीएफ नोट्स ले लीजिए। नंबर नोट कीजिए यहाँ पे 6299248935। आप इस पे फटाफट से संपर्क करके पीडीएफ नोट्स हमसे ले सकते हैं, जिसमें ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, गेस्ट क्वेश्चन, सारा चीज अवेलेबल होगा। मात्र कितना में? 499 में, पूरे 1 साल के लिए। तो ये सुनहरा मौका है, फटाफट से ले लीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, मजा भी आएगा और यहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा भी पूरा 100% है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे समरी में, मतलब समरी बताने चलते हैं। डायरेक्ट समरी सुनिए और समरी एकदम ध्यान से पढ़िएगा। 10 मिनट 15 मिनट का समरी होगा, जो कि आपको पूरा अच्छे से पढ़ना होगा, ताकि आपके एग्जाम में आए तो छूटे ना। सबसे पहले पढ़िए, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका समरी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि द पोएम। सबसे पहले यहाँ पे पता क्या चला कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है, तो आप पहले ही जवाब देंगे कि एक पोएम है, एक कविता है। क्या है? ना कहानी है, ना प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है, ना शॉर्ट स्टोरी है, कुछ भी नहीं है। ये क्या है आपको याद रखना है, ना ऐसे है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहला ये ऑब्जेक्टिव पहला आपका क्लियर हो गया कि ये क्या है, ये हमारा पोएम है। ठीक है, तो ये देखिए द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन कंपोज, यानी यहाँ पे याद रखना है कि ये जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, किसके द्वारा प्यारे बच्चों लिखा गया है? तो जॉन डोन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? जॉन डोनी के द्वारा लिखा गया है। ये आपको याद रख लेना है। तो पहला यहाँ पे आपको याद होगा कि ये कंपोज मतलब क्या, किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन डोनी के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए ही इज कॉल्ड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट का मतलब क्या होता है? अध्यात्मक कवि। क्या? अध्यात्मक कवि। मेटाफिजिकल का मतलब क्या हो गया? अध्यात्मक। पोएट का मतलब क्या हो गया? कवि, जिसे हम लोग अध्यात्मक कवि के नाम से जानते हैं। चलिए क्लियर रखिए। अब यहाँ देखिए ही वाज बोर्न, जिनका जन्म जो हुआ था 1572 में, कहाँ में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिए, जिनका जो जन्म हुआ था ना प्यारे बच्चों 1572 में, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। इतना आपको क्लियर हो गया। यहाँ देखिए ही इज वेल, यहाँ देखिए नॉन फॉर, यहाँ आप देखिए सॉन्ग, वो प्यारे बच्चों प्रसिद्ध किसके लिए थे? तो पहले यहाँ पे गाने के लिए प्रसिद्ध थे। एंड यहाँ आप देखिए सोनेट। सोनेट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? यहाँ पे आपको याद रखना कि सोनेट का मतलब सोनेट होता है। और दूसरा यहाँ पे क्या? एस्टायर। एस्टायर का मतलब क्या? व्यंग। व्यंग, व्यंग्य के लिए भी क्या है? प्रसिद्ध थे। और प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा क्या है? यहाँ पे सरमोन्स जो होता है प्यारे बच्चों, सरमोन्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे याद रखना है कि उद्देश्य। सरमोन्स का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। ये उद्देश्य के लिए भी क्या थे प्यारे बच्चों? प्रसिद्ध थे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले लिखना है कि यहाँ पे शुरुआत कहां से करना है, यहाँ पे समझिए कि द पोएम, यानी ये क्या है? एक कविता है। कौन? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो
प्यारे बच्चों इज कंपोज्ड बाय यानी किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन डोने के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है। और प्यारे बच्चों याद रखना है, यहाँ पे लिखना है कि ही इज कॉल्ड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मेटाफिजिकल यानी आध्यात्मिक कवि के नाम से प्रसिद्ध है, यानी उनके नाम से जानते हैं इनको। ही वॉज बोर्न, जिनका जन्म 1572 में इंग्लैंड में हुआ था। ही इज वेल, यहाँ देखिए वेल नोन, यानी वह प्रसिद्ध थे सॉन्ग के लिए, सोनेट के लिए, स्टायर के लिए, यहाँ पे सेरेमोन्स के लिए, ये सारी चीजों के लिए वो प्रसिद्ध थे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया ना? चलिए क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। ये तो वैसे ही लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन जो हम अपना लैंग्वेज में हिंदी कन्वर्ट करते हैं वो सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पे समझिए। अब देखिए कि इन दिस पोएम, यानी इन दिस पोएम का मतलब क्या, इस कविता में द पोएट हैज टू गो टू जर्मनी, यानी इस कविता में जो कवि है उनको जर्मनी जाना पड़ता है कुछ काम के लिए। ठीक है, जर्मनी जाना पड़ता है कुछ काम के लिए। इन हिज वाइफ, जो उनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था, एनामोर, उनकी वाइफ जो पत्नी थी, डोंट वांट टू अलाउ हिम, यानी जो उनकी पत्नी थी एनामोर, वो उनको जाने देना नहीं चाहती थी, उनको परमिशन देना नहीं चाहती थी। ठीक है, जाने के लिए। तो यहाँ पे आपको पता ही चल रहा होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहले कि इस पोएम में जो है क्या क्या है, तो इस पोएम में प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि एक जो पोएम जो होते हैं, कवि होते हैं, उनको किसी काम से जर्मनी जाना पड़ता है, लेकिन उनकी पत्नी होती है एनामोर, वो क्या करती है, अलाउ नहीं करती, यानी कहने का मतलब क्या, उनको प्यारे बच्चों परमिशन देना नहीं चाहती है कि आप जाएं हमको छोड़ के। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे द पोएट मेक हर अंडरस्टैंड, यानी जो कवि होते हैं वो क्या करते हैं, मेक मतलब क्या, उनको समझाते हैं, अंडरस्टैंड का मतलब क्या, समझाते हैं। कि जो पोएट होते हैं यानी जो कवि होते हैं उनको समझाते हैं कि डेट जस्ट मतलब जैसे एज द सन सेट इन द इवनिंग, यानी जिस प्रकार जो यहाँ पे सूर्य होता है वो शाम में डूब जाता है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, डेट एज द सन सेट इन द इवनिंग, यानी जिस प्रकार जो सूर्य होता है शाम में डूब जाता है। एंड यहाँ देखिए राइज का मतलब क्या होता है, उगना, अगेन इन द मॉर्निंग, यानी फिर सुबह में उग जाता है। इन द सेम वे, यानी हम उसी प्रकार, आई विल ऑल्सो कम टू यू विथ मोर, यहाँ पे दे स्पीड देन सन, यानी उसी प्रकार, यानी उससे भी तेज हम आपके पास पहुंच जाएंगे। यहाँ पे वो ऐसे बोलते हैं, उनको ऐसे समझाते हैं। जैसे यहाँ पढ़े कवि उसके यहाँ पे देखिए समझ, जैसे सूर्य संध्या में डूब जाता है और सुबह में पुनः उग जाता है, ठीक उसी तरह मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा सूर्य से ज्यादा तेज। तो प्यारे बच्चों ये लैंग्वेज हो गया हिंदी, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं अपना लैंग्वेज, वो देखिए कितना मीठा लैंग्वेज है। इन दिस पोएम, यानी इस पोएम में क्या है कि जो पोएट होते हैं उनको किसी काम से जर्मनी जाना पड़ता है, लेकिन उनकी जो पत्नी होती है, कौन, तो एनामोर पत्नी होती है, नाम होता है एनामोर, वो क्या करती है, जाने देना नहीं चाहती है। तो वो अंडरस्टैंड करते हैं, टू मेक अंडरस्टैंड, यानी वो समझाते हैं, बताते हैं, वो समझाते हैं कि जिस प्रकार इवनिंग में सन क्या होता है, सेट हो जाता है, यानी डूब जाता है और फिर एराइज हो जाता है मॉर्निंग में, यानी उसी प्रकार फिर सुबह में क्या होता है, उग जाता है। उसी प्रकार हम जाएंगे और आएंगे, लेकिन उससे तेज जाएंगे, आएंगे, यानी सूर्य से भी तेज जाएंगे और आ जाएंगे। ठीक है, इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चले क्लियर हो गया। अब देखिए ही से दैट, वह कहते हैं कि जो मैन होता है ना, पावर, यहाँ देखिए जो मैन का पावर होता है इज वीक, यानी जो मनुष्य की शक्ति होती है ना वो वीक होती है, कमजोर होती है। मनुष्य की शक्ति कैसी होती है प्यारे बच्चों, उनके हिसाब से कमजोर होती है, या ऑब्जेक्टिव में काम देगा। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ही कांट, यहाँ देखिए रेशियल हिज, यहाँ देखिए पास्ट आवर, यानी क्योंकि वो अपने बीते पल को वापस नहीं ला सकते। क्यों, क्योंकि वो अपने बीते पल को नहीं वापस ला सकते, इसलिए वो बोलते हैं क्या कि द मेन पावर इज वीक, यानी जो मनुष्य की शक्ति है वो कमजोर है। क्यों, क्योंकि वो अपने बीते पल को वापस नहीं ला सकते। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए ही टेल हर, यहाँ पे याद दिख रहे हैं, नॉट टू सी टायर्स बिकॉज दैट टेक हिज, यहाँ देखिए सावल अवे, यहाँ पे आपको याद रखना है कि वे उससे कहते हैं कि आंसू मत बहाओ, क्योंकि वो आंसू मेरी आत्मा को मुझसे क्या कर रही है, दूर ले जाती है, मतलब वही रोती है। वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कहने का मतलब ही हो गया कि तुम मेरे प्यार हो, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, यही ना बात हुआ। यानी वही बोलते हैं वो जाने देना नहीं चाहती है, क्या वो जाने देना नहीं चाहती है कि आप मुझे छोड़ के जाए, लेकिन उनको जरूरी काम था तो वो जाते हैं। तो बोलते हैं कि तुम ऐसा देखो, उसको समझाते हैं कि जिस प्रकार सन क्या होता है, शाम में डूब जाता है और तुरंत फिर सुबह में उग जाता है। हम लोग सोते हैं फिर पता थोड़ी चलता है कि रात कैसे कटा, तो फिर सुबह में क्या होता है, उग जाता है, उसी से तेज हम जाएंगे और वापस आएंगे। और वो साथ में ये भी बोलते हैं कि जो मनुष्य होता है ना वो मतलब वीक होता है,
मेंटली वीक होता है। कहने का मतलब क्या, जो मनुष्य की मतलब कहने का मतलब है मनुष्य की जो शक्ति होती है ना बहुत कमजोर होती है, मनुष्य की शक्ति कमजोर होती है क्योंकि वे बीते कल को वापस नहीं मतलब ला सकती है, ये बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों और बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि मतलब पोएट बोलते हैं अपनी वाइफ से एनामोर से कि तुम आंसू मत बहाओ, जब तुम रोती हो तो क्या होता है, मेरी आत्मा मुझसे दूर चली जाती है, मतलब मुझे बहुत तकलीफ होता है, तुम मत रो, मैं जाऊंगा और जल्दी वापस आ जाऊंगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, पक्का गारंटी। अब इससे अच्छा आपको कोई समरी पढ़ा दे, चाहे कोई भी प्रोफेशनल हो इंग्लिश का, यह आप लोग बताइएगा, चाहे कोई भी प्रोफेशनल हो, कहे नहीं प्यारे बच्चों वो इंग्लिश का ही प्रोफेशनल क्लास कराता हो, लेकिन इससे अच्छा करा दे तो आप बताइएगा। अब देखिए कि ही सेड दैट, यानी कहते हैं वह कहते हैं, ही सेड दैट व्हेन एट बेड टाइम टू कम, यानी वह कहते हैं कि बुरा समय आता है सबकी जिंदगी में, वह कहते हैं कि बुरा समय सबके जिंदगी में आता है। वी शुड नॉट पैनिक, लेकिन हमको घबराना नहीं चाहिए। पैनिक मतलब क्या, घबराना, बुरा समय वो बोलते हैं ही से दैट, वह कहते हैं कि बुरा समय सभी के जिंदगी में आता है लेकिन पैनिक नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहना चाहिए। अब देखिए वी मस्ट फेस द बेड टाइम टुगेदर, यानी जो बुरा वक्त होता है, बेड टाइम का मतलब क्या, बुरा वक्त, बुरा वक्त में क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, मिल के उससे लड़ना चाहिए। टुगेदर का मतलब क्या, साथ, मिल के साथ उससे लड़ना चाहिए। यानी कहते हैं यहाँ पे याद रखेगा कि बुरा समय सबके जिंदगी में आता है लेकिन उसमें घबराना नहीं चाहिए, मिल के उस बुरे समय से लड़ना चाहिए, ये बोलते हैं। अब देखिए कि द पोएट से यानी कवि कहते हैं कि डेट व्हेन यू क्राई, जब तुम रोती हो, वी ऑल्सो फील हर्ट बिकॉज यू आर माई पार्ट ऑफ माई लाइफ, यानी वह कहते हैं कि जब भी तुम रोती हो ना मेरा दिल दुखता है क्योंकि तुम मेरे एक दिल की हिस्सा हो, तुम मेरी एक जिंदगी हो, तुम मेरा पार्ट ऑफ हार्ट हो, मेरे दिल की एक हिस्सा हो, तो तुम रोया मत करो। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कैसे लिखे हैं वो लोग यहाँ पे कि ही द पोएट सेड, यानी पोएट कहते हैं कि डेट व्हेन यू क्राई, जब तुम रोती हो, वी ऑल्सो फील हर्ट बिकॉज, यानी हमको बुरा लगता है, बिकॉज क्योंकि यू आर माई पार्ट ऑफ लाइफ, तुम मेरी एक जिंदगी की हिस्सा हो, तुम मेरी एक जिंदगी के हिस्सा हो। ही से यहाँ देखिए वह कहते हैं कि डोंट मेक योर हार्ट एंग्री बाय थिंकिंग बैड अबाउट मी, यानी तुम मेरे बारे में कभी बुरा मत सोचो, तुम मेरे बारे में कभी बुरा मत सोचो। यानी कहते हैं कि ही से दैट, यानी वो कहते हैं कि डोंट मेक योर हार्ट एंग्री, यानी तुम मेरे बारे में बुरा मत सोचो, यानी कहने का मतलब क्या, थिंकिंग बैड यानी बुरा मत सोचो, अबाउट मी मतलब मेरे बारे में, तुम मेरे बारे में बुरा मत सोचो। थिंक सो मच डैट वी, यहाँ पे देखिए हैव स्लेप्ट टुगेदर ऑन द सेम बेड टर्न ए साइड, यानी तुम ये सोचो, तुम मेरे बारे में ये मत सोचो, मतलब जा रहे तो वो नहीं बता रहे, मतलब जा रहे तो वो बोल रहे कि तुम मेरे बारे में मत सोचो ये कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बुरा मत सोचो, अच्छा सोचो, ठीक है। और तुम ये सोच के सो जाओ कि एक ही बेड पे हम लोग, इस तरफ तू मुंह करके और इस तरफ मैं मुंह करके, मतलब टर्न अराउंड, यानी इस बगल एक ही बेड पे, एक बगल तुम मुंह करके सोई हो, एक बगल हम मुंह करके सोए हैं, उस प्रकार से सोचो कि मैं तुम्हारे पास ही हूं, एक ही बेड पे हूं, लेकिन तुम उधर मुंह करके सोई हो, मैं इधर मुंह करके सोया हूं, ये बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए वो बोलते हैं कि थिंक सो मच, यानी ऐसे सोचो कि वी हैव स्लीप टुगेदर, हम लोग साथ सोए हैं लेकिन एक ही बेड पे, ऑन द सेम बेड यानी एक ही बेड पे, टर्न असाइड यानी करवट बदल के, तुम इस करवट सोई हो, मैं इस करवट सोई हूं, तुम मेरे बारे में गलत मत सोचो। और परिस्थितियां आती है कि कभी किसी को छोड़ के जाना पड़ता है, तो उस परिस्थिति में हमको पैनिक नहीं होना है, हमको मिल के उससे लड़ना है, यही सब बताते हैं। तो यहाँ तक आपको क्या क्लियर नहीं हुआ? अब इससे भी अच्छा आपको कोई समरी पढ़ाएगा बाबू, तो यहाँ पे तो हम नहीं मानेंगे कि इससे अच्छा आपको कोई समरी पढ़ाने वाला है। तो यहाँ पे हमारा समरी क्या होता है, समाप्त होता है। अगर ऐसे लिख देते हैं तो किसी का भी हिम्मत नहीं है कि आपका एक भी नंबर काटे। बताइए काटेगा? सही से बताइएगा, सही से बताइएगा, काटेगा? जल्दी जल्दी बताइए। मजा आ गया बाबू? समरी पढ़ के तो हमको लग रहा है कि मजा आ गया होगा आपको। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब ऑब्जेक्टिव शुरू किया जाए। देखिए फटाफट से ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हमारे सामने ये रहा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। प्यारे बच्चे क्या है ये, यहाँ आप देखिए क्या है, एक लव पोएम है, एक प्यार वाला क्या है, कविता है, जो अपनी वाइफ को छोड़ के जाते हैं तो ये सब बताते हैं, ठीक है।
उनको जाना पड़ता है जर्मनी, लेकिन पैदा इंग्लैंड में हुए थे, जाना पड़ता है कहाँ, जर्मनी में। 1572 में इनका जन्म होता है। सारी चीजें हमने आपको समझा चुका है। तो यहाँ देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इस क्या है, एक लव पोएम है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा बाबू, सही हो जाएगा। अब देखिए कि हु हैज कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कौन से कवि ने लिखा है, मतलब कहने का मतलब किसने लिखा है, किसने कंपोज किया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो प्यारे बच्चों जॉन डोन, यहाँ पे आपको याद है ना जॉन डोन है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि जॉन डोने वाजे यहाँ पे पॉइनर ऑफ, यानी पॉइनर का मतलब क्या, प्रसिद्ध थे, प्रसिद्ध, पॉइनर का मतलब हो गया प्रसिद्ध, यानी जो जॉन डोने थे प्रसिद्ध थे किसके लिए, तो वो क्या थे, एक मेटाफिजिकल पोएट थे। हमने आपको बताया कि ही इज ए मेटाफिजिकल पोएट, यानी वो क्या थे, वह क्या थे, एगो मेटाफिजिकल पोएट थे। ठीक है, क्या थे, मेटाफिजिकल पोएट थे। मेटाफिजिकल पोएट का मतलब क्या होता है, मेटाफिजिकल आध्यात्मिक कवि के नाम से प्रसिद्ध थे, यानी वो क्या थे, आध्यात्मिक कवि के यहाँ प्यारे बच्चों क्या थे, नाम से ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया कि जॉन डोने वाजे पॉइनियर यानी प्रसिद्ध थे किसके लिए, तो याद रखना है कि एक आध्यात्मिक कवि के नाम से ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस, यानी प्यारे बच्चों स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में किसका परिचय दिया गया है, यही ना है। आप लोग देखिएगा हिंदी बनाने का कोशिश कीजिए, एक भी क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगा। यहाँ पे यही पूछा गया है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस, यानी एड्रेस का मतलब क्या, कोई बोलता है अपना एड्रेस बताओ, यानी परिचय बताओ, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यानी किसका परिचय दिया गया है, तो उनकी वाइफ कौन है प्यार बच्चों, यहाँ पे याद रखना है कि उनकी वाइफ यानी डोन्स वाइफ, याद रखना है किनकी, उनकी वाइफ के बारे में। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि जॉन डोने इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, यानी जो जॉन डोने थे उनको कहाँ जाना पड़ा था, अपनी वाइफ को छोड़ के। तो हमने आपको क्या पढ़ाया अभी समरी में कि उनको जर्मनी जाना पड़ा, क्या, अपनी वाइफ को छोड़ के कहाँ जाना पड़ा बाबू, तो जर्मनी जाना पड़ा। और क्लास के अंत में बताना है कि आपको ये क्लास मजा आ रहा है कि नहीं, पूरा समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, इतना आप लोग क्लियर कीजिएगा। यानी आपको बताना है कि जॉन डोने इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज बिहाइंड, यानी वाइफ यानी जो उनकी पत्नी थी, जॉन डोने को अचानक जाना पड़ा था अपनी पत्नी को छोड़ के जर्मनी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और उसी में ना वो समझाए थे कि जिस प्रकार से सूर्य क्या होता है, शाम में डूब जाता है और फिर सुबह में एराइज उग जाता है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, जाएंगे और फटाक से उससे तेज हम वापस आ जाएंगे। तो ये प्यारे बच्चों याद रखना है। जॉन डोने थिंक्स दैट डैश इज सर्टन, मैंने प्यारे बच्चों कहने का मतलब जॉन डोने के सोचते हैं कि जो हमारा क्या होगा वो प्यारे बच्चों को निश्चित होगा कि क्या है, क्या इसमें से निश्चित है, डेथ निश्चित है कि काम निश्चित है कि लाइफ निश्चित है, क्या है प्यारे बच्चों। जॉन डोने के हिसाब से सर्टन का मतलब क्या है, एकदम प्यारे बच्चों निश्चित, कहने का मतलब क्या एकदम पूरा निश्चित है। तो क्या निश्चित है, तो पूरा हमारा आपको पता है कि जो डेथ है ना, मृत्यु निश्चित है, सबकी मृत्यु निश्चित है। ये तो आपको पता है ना कि मृत्यु सबकी होनी है, जो भी आएगा उसको जाना है एक ना एक दिन। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए कि जॉन डोने थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, डेथ इज सर्टेन, यानी सत्य है, मतलब मृत्यु ही सत्य है, मृत्यु होना ही है। अब देखिए जॉन डोने, यहाँ पे याद रखें कि द पोएट जॉन डोने इज बेटर देन, प्यारे बच्चों वो क्या बोलते हैं कि जॉन डोने के हिसाब से बेटर देन क्या हो जाएगा, सन, यानी वो बोलते हैं कि सन से ज्यादा तेज हम जाएंगे और उससे तेज हम वापस तुम्हारे पास आ जाएंगे, समझ लेना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि जॉन डोने फील्स दैट ए डैश इज वेरी होपलेस, यानी जॉन डोने क्या महसूस करते हैं कि कौन है वो हेल्प होपलेस होता है, होपलेस मैंने पूरा मतलब कहने का मतलब क्या, बिना मतलब होपलेस यानी उसके पास कोई सहायता नहीं है, यानी कहने का मतलब क्या, कौन है वो महसूस करते हैं, जॉन डोने किसको महसूस करते हैं, होपलेस। तो प्यारे बच्चों जो मैन होता है ना, मैन क्या होता है, होपलेस होता है, क्योंकि वो अपने बिताए हुए समय को वापस नहीं ला सकता है, होपलेस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे कि डैश हैज बीन, यहाँ आप देखिए डिस्क्राइब ए मेटाफिजिकल पोएट, अब बताना है कि कौन है जो एक आध्यात्मिक कवि के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन है जो एक आध्यात्मिक कवि है, तो प्यारे बच्चों आपको पता है ना कि जॉन डोन, यहाँ पे याद हो जाएगा क्या, जॉन डोने ये क्या है, आध्यात्मिक कवि है। ठीक है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। मैन इज ए पावर इज, यानी जो मनुष्य की पावर है प्यारे बच्चों क्या है, वीक है, हमने पढ़ाया था समरी में। यही होता है फायदा कि आपको एक भी रटना नहीं पड़ेगा। तो मेन पावर इज क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वीक हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि वो अपने बिताए हुए लम्हों को फिर वापस नहीं ला सकता, इसलिए वीक होता है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ देखिए डॉन इज, यहाँ देखिए वेल नोन एज। प्यारे बच्चों जो डॉन थे वो किस लिए प्रसिद्ध थे? वेल नोन एज। तो प्यारे बच्चों हमने आपको क्या बताया, सॉन्ग और सोनेट यानी गाना और सोनेट के लिए, यहाँ पे स्टायर्स के लिए भी प्रसिद्ध थे। प्यारे बच्चों ये आपको पता है ना, स्टायर्स के लिए भी क्या थे, ये प्रसिद्ध थे, हमने आपको बताया था। ये हमने आपको बताया था क्या होता है, व्यंग्य होता है, व्यंग्य। और यहाँ देखिए यहाँ पे सेरमोन्स का मतलब क्या होता है, उपदेश्य होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है, उद्देश्य होता है, इसके लिए ये क्या थे, प्रसिद्ध थे। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, जिसको आप लोग याद रखिएगा। जॉन डोने वांट टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टर्न ऑन हिज, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा कि जॉन डोने दूर जाना चाहते थे क्योंकि वो अपने डैश से थके थे। ट्राइड मतलब क्या हो गया, थके थे। जॉन डोने वांट टू गो यानी वो दूर जाना चाहते थे, बिकॉज क्योंकि वो क्या थे, अपने, यहाँ पे बिलोव का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बिलोव का मतलब होता है, आपको याद रखना है कि बिलोव का मतलब होता है, आपको याद रखना है प्यारे बच्चों क्या होता है, प्रिय। बिलोव का मतलब क्या होता है, प्रिय होता है, प्रिय। ठीक है, बिलोव का मतलब क्या होता है, प्रिय होता है। यानी जॉन डोने जाना चाहते थे किससे, तो प्यारे बच्चों अपने प्रिय से, क्योंकि वो थक चुके थे। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है। अब देखिए कि डैश वांट टू, यहाँ पे ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि कौन यहाँ पे एक्सेप्ट करते थे कि मृत्यु ही सत्य है, तो जॉन डोने। ठीक है, मृत्यु आनी है, सबको आनी है। देखिए जॉन डोने हैज सीन द, यहाँ देखिए जॉन डोने हैड सीन द सन शूटिंग नाइट। यहाँ पे क्या, यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पे समझिएगा आप लोग कि जॉन डोने ने सूरज को डूबते हुए कब देखा। जॉन डोने ने सूरज को डूबते हुए कब देखा, ये देखना, यही ना है। जॉन डोने हैज सीन द सन यानी सेटिंग, यानी जो जॉन डोने है सूरज को डूबते हुए कब देखा, तो प्यारे बच्चों यस्टरडे नाइट हो जाएगा, यानी प्यारे बच्चों कल रात, कल रात। यस्टरडे नाइट यानी कल रात देखा था, कल रात देखा था। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ देखिए विच टाइप ऑफ लव और नेवर पार्ट अवे, यानी किस प्रकार का जो प्रेम होता है वो कभी टूटता नहीं है, कभी वो बिखरता नहीं है। यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि विच टाइप यानी किस प्रकार का जो प्रेम है, लव का मतलब क्या होता है, प्रेम होता है, किस प्रकार का प्रेम है जो कभी नहीं टूटता, कभी नहीं बढ़ता। तो जो ट्रू लव होगा, एकदम सच्ची प्यार होगा, सच्चा वाला प्यार होगा, वो कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं बटेगा। ये आपको प्यारे बच्चों क्लियर कर लेना है। देखिए जॉन डोने वाज बोर्न, प्यारे बच्चों जॉन डोने का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इंग्लैंड में 1572 को ना हुआ था। तो प्यारे बच्चों ये सब क्या है, ये सारा समरी का कमाल है कि जो आप फटाफट इतना आंसर दे रहे हैं, सारा समरी का कमाल है और हमारे समझाने का कमाल है। तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि क्लास कैसा लगा। प्यारे बच्चों क्या, क्लास कैसा लगा, सभी बच्चे बताइएगा फटाफट से, मजा आया कि नहीं। ठीक है, चलिए जॉन डोने वाज बोर्न 1572। हु इज द, यहाँ देखिए बिलोव यानी कहने का मतलब क्या, प्रेम। यहाँ पे इन द पोएम, प्यारे बच्चों हु इज द, यहाँ पे याद रखना है कि कौन होता है, कौन है प्रिय इस पोएम में, इसका मतलब होता है प्रिय। बिलोव का मतलब क्या होता है, प्रिय होता है। ठीक है, यानी इस पोएम में प्रिय कौन है, तो प्यारे बच्चों जो प्रिय है वो क्या है, एना मोर है। और एना मोर क्या थी, तो जॉन डोने की वाइफ थी। तो उसी को ना छोड़ के जाते हैं तो वो अनुमति नहीं देती है कि प्लीज मुझे छोड़ के नहीं जाइए, लेकिन उनको जर्मनी से कोई काम से जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नाम था, एना मोर नाम था। किसका, जॉन डोने की वाइफ का क्या नाम था, एना मोर नाम था। तो एना मोर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जॉन डोने इज वेल नोन फॉर, प्यारे बच्चों जो जॉन डोने थे किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो सॉन्ग और सोनेट के लिए प्रसिद्ध थे। कई बार हो चुका है ये, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि द पोएट टेल अबाउट डैश इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग बता दीजिए कि द पोएट टेल अबाउट, यानी जो लेखक है वो प्यारे बच्चों बताते हैं, जो लेखक है बताते हैं किसके बारे में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो प्यारे बच्चों बिलोव का मतलब क्या, प्रिय और प्रेम के बारे में। किसके, तो यहाँ पे याद रखना है कि क्या, प्रिय, और यहाँ पे याद रखना है प्रिय, और यहाँ पे याद रखना है प्रिय और प्रेम के बारे में, प्रेम के बारे में, प्रिय और प्रेम के बारे में बताना है कि द पोएट टेल अबाउट, यानी किसके बारे में बताते हैं, किस में, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में। तो बिलोव या मतलब क्या होता है, प्रिय होता है।
प्रिय और लव का मतलब होता है प्रेम, प्रिय और प्रेम के बारे में बताया गया है इसमें। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो पूरा इसका ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता दिए, ठीक है। तो पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं, ले लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बाबू, कर लीजिए, क्योंकि ऐसी क्वालिटी वाली पढ़ाई आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और 499 वाला पीडीएफ नहीं लिए है तो ले लीजिए। यहाँ पे कितना मिलेगा, नंबर नोट कीजिए, 62 99 24 89 35, ठीक है। आप इस पे संपर्क कर सकते हैं फटाफट से और ले सकते हैं। तो फटाफट आप लोग पीडीएफ नोट ले लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि ये समरी ऑब्जेक्टिव करके मजा आया कि नहीं, पूरा फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, सब चीज याद हो गया कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।